तो भाइयों कुल मिलाकर आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस। और गाइस एक बार फिर से पोचिंग किंग के अंदर 20 प्लस किल्स किए हैं भाई। इतनी खतरनाक, इतनी इंटेंस फाइट। और स्टार्टिंग में जो तुम लोगों ने नोवो की फाइट देखी वो भी इसी मैच की है। और उस मैच के एंड में उस फाइट में जो हुआ है वो देखने लायक है। खैर सबसे पहले भाई जैसे ही उतरा उठाई गन बंदों की तरफ टूट पड़ा, लेकिन बंदों की टोटली मेरे ऊपर। अब यहाँ नॉक वाले को फिनिश किया, जो बंदा रश कर रहा था उसको थोड़ा बहुत लिट किया और तुरंत पहले अपनी हेल्थ देखी, हेलमेट वेस्ट नहीं है ये भी चेक कर लिया। और समझ रहे हो ना, सुमड़ी का रास्ता अपना लिया मैंने। पीछे आया, लूट वूट कंप्लीट की, लेकिन तब तक जो स्क्वाड पर रश करने वाली थी वो भी थोड़ा लूटने लग गए। और काफ़ी देर के बाद वो देखो सीढ़ियों पर मैंने ग्रैंड की पिन खींची, बट कैंसिल करके आगे जाता हूँ। यकीन मानो मैं यहाँ मरते मरते ही बचाऊं, क्योंकि मैं यहाँ एक बंदा सोच के आया था लेकिन वहाँ दो बैठे हुए थे। पर जो भी है UMP45 वो हाथ में, तो डरने की क्या बात है। वैसे राइम तो नहीं हुआ, बट तुम लोग एडजस्ट कर लेना यार अपने भाई के लिए। अब यहाँ मेरे को एक बंदे का साउंड आ रहा था और देखो कौन है बंदा, दिख भी रहा होगा। पर वो सब छोड़ो, ये देखो बंदा के मुंह पे ग्रैंड फटा लेकिन बंदा नहीं फटा। यार ये गेम क्या है यार, अब तो बैन भी हो गया है लेकिन फिर भी तरीके से नहीं चल रहा है। खैर अब यहाँ पर क्योंकि वो बंदा लिट था, मुझे पता है मैंने ग्रेनेड मारा था, सीधा उस पर घुस जाता हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि क्या पता उसने बोतल का ग्रहण कर लिया हो, बोतल पी लियो तो उसकी हेल्थ फुल हो गई होगी। वेट किया यार। भाई मिस्टर रीजन कार्ड प्लीज एक बार मेरे पास आना, मैं तुम्हें एक हेडफोन गिफ्ट करना चाहता हूँ। इस बंदे को यही नहीं पता कि बंदा बिल्डिंग में आगे घर में घुस के इस पे रश भी कर चुका है। भाई साहब अपनी अलग ही दुनिया में मस्त थे। वो सब छोड़िए, अब सामने देखो एक बंदा, मैं इस पे ग्रेनेड फेंकने वाला था, लेकिन जब मैंने सोचा काम गन से हो रहा है तो ग्रेनेड फेंकने की क्या जरूरत है, लेकिन जब मैंने इसको नॉक किया अपना किल को कंफर्म करने के लिए, मैंने एक ग्रेनेड की पिन खींची, फेंका, बट कुछ हाथ नहीं आया। तो मैं समझ गया अब यहाँ से निकलना पड़ेगा। और जैसे ही मैं यहाँ से निकल रहा था तभी और फिर से मुर्गा फंस गया जाल में। अब जैसे इस वाले बंदे को मारा तो मेरे को 3 स्टोरी से एक बंदे का साउंड आ रहा था, तो मैं यहाँ पर आया। पहले तो मैंने पेटी लूटी ये वाली, और उसके बाद मैं सोचता हूँ कि कैसे भी 3 स्टोरी वाले को एक बार ठिकाने लगाया जाए। अब यहाँ पर बस मैंने ज़्यादा तो कुछ नहीं, एक स्मोक फेंका इस बंदे को कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन ये बंदा यहाँ से नहीं निकला। लेकिन मैंने ये सोचा कि चलो एक बार वापस चलते हैं अपने इलाके में जहाँ से सब कुछ शुरू किया था, क्योंकि यहाँ मैं जैसे ही आया एक बार साउंड सुनो, छत पे एक बंदा है। अब आप लोगों को आवाज़ तो आ गई, वो छत पे, वो नीचे आएगा, इंतज़ार करते हैं। आजा भाई यार टाइम हो गया। ये मैंने भागा, वो भी बहुत सारा, मैं नीचे भागा। अब अगर ये बंदा रश करता है तो मैं मर जाऊंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस बंदे ने फर्स्ट किट लगाने का टाइम दिया ना, आय हाय प्यार हो गया इससे। और अब तो ये नहीं बचने वाला था, बड़े ही आराम से गाइस इसको नॉक फिनिश दिया। लेकिन भाई इस बंदे ने, मानना पड़ेगा, हालत पूरी टाइट कर दी थी। अब इसके बाद में बैंडेज चिपकाते हुए इस घर में ऊपर जा रहा था, उसी दौरान एक और बंदा हमारे घर के नीचे आ जाता है। तो चलो इससे भी थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं पहले। अब जैसे मैंने बोतल पी के फेंकी तब ये बंदा आया, और इसका भी देखो भाई आते ही UMP45। देखो UMP45 हाथ में हो तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। और फाइनली अब टाइम हो चुका है 3 स्टोरी की तरफ चलने का, क्योंकि वहां बहुत खतरनाक दंगे चल रहे हैं। अब बाय द वे गाइस, मैंने तो आने वाले मैचों की प्रेडिक्शन अभी से शुरू कर दी है, और आप भी चाहो तो मेरा डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो और मेरे साथ अपना प्रॉफिट बना सकते हो। तो मेरे डिस्कॉर्ड का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आओ मिलके साथ में प्रॉफिट बनाते हैं। बट फिलहाल जैसी 3 स्टोरी पर रश करता हूं, देखो यहाँ पर अब एक तो भाई साहब बिल्कुल फ्री किल मिला, और दूसरा मैंने इस बंदे का टॉप लिया। लेकिन अब दिक्कत ये थी कि यहाँ जो इतनी देर से युद्ध चल रहा था वो युद्ध करने वाले हैं कहाँ। जैसे मुझे युद्ध करने वाले दिखे, और देखो अब कैसे एक एक करके सबका बैंड बजाते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक ग्रैंड फेंका, जो कि बंदा मुझे दिख रहा था, लेकिन बंदा नहीं फटा। लेकिन उसके बाद सामने देखो वॉल पे एक नॉक, ये भाई साहब बॉट था। अब जिस पहले बंदे को मैंने नॉक किया था उसको रिवाइव करने के लिए वो बंदा जा चुका था, इसीलिए मैंने यहां पर एक ग्रेनेड की पिन खींची, ये फेंका एंड इंतजार किया। दूसरा बंदा नॉक।
तो भाई सबसे पहले तो गाइज अभी तक जिन लोगों ने होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है, हिट दैट लाइक बटन, एक लाइक ठोक दो सभी लोग, और ये वाले ग्रेनेड के लिए सब्सक्राइब भी कर दो जल्दी से। तो नीचे जो लाल कलर का बटन है उसको दबा दो यार, आज 2 मिलियन करा दो भाई के। अब जैसे इस ग्रेनेड से 2 बंदे नॉक हुए, मैंने सोचा मौका बहुत ही सुनहरा है, इसे मिस नहीं करते हैं, सीधा घुस जाते हैं। जैसे यहां आया भाई साहब, दे जिगल चली इधर की तरफ से, ये बंदा नॉक फिनिश। अब यहां पर काफी सारे बंदे नॉक पड़े, तो सबसे पहले सबकी पेटियां बनाते हैं भाई। अब अपने सारे नॉक्स को चेक करने के लिए मैं यहां से थोड़ा सा आगे आता हूं, और तभी ये एक और बंदा मुझे नॉक मिल जाता है। इसको नॉक किया, अब जैसे यहां पर आया इसको फिनिश कर दिया। अब जैसा कि तुम लोगों ने देखा राइट साइड में UMP45 चल रही थी, अब मैंने उस समय ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे यहां पर आया देखो भाई, और ये स्प्रे कैसा है बताना जरूर। मुझे पता है स्प्रे काफी ज्यादा शेकी था, लेकिन लास्ट में हेड मार के तुम्हारे भाई ने उसको मार दिया, और यहां पर मैंने एक बंदे का किल टपा लिया। लेकिन जैसे मैंने इस बॉट को मारा तभी देखो राइट से एक साउंड आया, हल्का सा लिट किया इसको, बिना टाइम वेस्ट किए इस पे कूद जाता हूं। अब भाई पता नहीं इसने किसको अंदर मारा था, लेकिन नीचे से एक और बंदे का साउंड आया, मैंने यहां पर प्री फायर दिया। अब क्योंकि वो असली बंदा था नीचे, और जैसे इस भाई साहब ने ग्रेनेड की पिन खींचे ना, मुझे साउंड आया, मैं सीधा इसके मुंह पे कूदा। भाई हो चुके हैं 18 फिनिश, मजाक से हटके, ठीक है, ये कोई मजाक नहीं है। लेकिन सामने एक और बंदा आ चुका है। अब ये बंदा यहाँ पे जंप कर रहा है, और मेरा ना मीटअप का मन था नहीं। अब आप लोग कहोगे भाई क्यों, तो मैं तुम लोग को आज दिखाता हूँ कि मीटअप करने वाले बंदे कैसे होते हैं। अब मैं इस बंदे से काफी देर ऐसे किया कि भाई तू फाइट ले ले, लेकिन नहीं ली इसने फाइट, तो फाइनली चलो मैं इससे मिल लेता हूँ, ठीक है। अब जैसे मैं इससे मिलता हूँ तो इसको बोलता हूँ कि ठीक है भाई मैं चलता हूँ, तू भी चल, अब मिलते हैं, दुआओं में याद रखना, ठीक है। मैं यहाँ से जैसे निकलता हूँ, ये भाई साहब फिर से पीछे आता है 3 स्टोरी में, ठीक है। इससे फिर मैं मिलता हूँ, ये फिर मेरे पीछे आता है। यहाँ पर देखो मैं इसको फायर करता हूँ कि भाई प्लीज तू जा या फाइट ले ले, लेकिन नहीं मानता है बंदा। फाइनली मैं जैसे यहाँ पर आया, देखो अब जरा, बच गया भाई ये तो। पर फिलहाल ये नॉक फिनिश हुआ। और ये बंदा तो पता नहीं भाई क्या ही था, ये बॉट है कि बंदा, लेकिन नाम इसका मनीष है, तो मेरे हिसाब से ये बंदा ही है। 20 किल हमारे पोचिंकी में हो चुके हैं, और फाइनली अभी भी यहां पर बंदे हैं। अब मैंने यहां पर एक ग्रेनेड की पिन खींची, वो इसलिए ताकि अगर मैं रश भी करूं तो बंदा थोड़ा बहुत लिट हो जाए। ग्रेनेड मैंने ये फेंका सीढ़ियों के पास। अब इससे कोई नॉक तो नहीं हुआ, लेकिन जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हाँ अगर बंदा लिट भी हो जाएगा तो मैं रश कर दूंगा, और यही सोच के मैं यहाँ पे जैसे ही रश करता हूं, फाइनली भाई बंदा था तो सही यहाँ पर, लेकिन मैं हल्का सा लेट हो गया। अब जैसे ही यहाँ पर आया तभी नाली में से बंदा निकल के आया, और यहां मैं फंस गया। अब मैंने यहां पर काफी अपना बचाव किया, लेकिन मुझे जहां तक डाउट है जो ऊपर वाला बंदा है वो नीचे कूद गया, और उस बंदे ने उसको नॉक कर दिया। पता नहीं क्या हुआ, लेकिन क्योंकि वो बंदा तो ऊपर है नहीं, इसलिए मैं यहां से नीचे कूदा, इसको फिनिश किया, और एक बार फिर से वही मीटअप वाला बंदा मेरे पीछे आ गया। तुम देखते जाना भाई, ये बंदा मेरा पीछा छोड़ता ही नहीं है। पर फिलहाल जो बंदा डासिया में से निकला था, जो नाली की तरफ से आया था, वो बंदा यहां आगे आ चुका था। मैं आया उसकी तरफ, अब क्योंकि वो देखो इसी घर में था, कैंप वैम्प कर रहा था, और भाई मेरी इस बंदे से अलग फटी पड़ी थी। क्योंकि अगर तुम ये सोचो, मैं अगर कोई भी एनिमी आएगा उसको अगर ये सोचूंगा ये तो मीटअप वाला, और वो नहीं हुआ, तो भाई मैं मर जाऊंगा 1 सेकंड में। मेरे से एक बार फिर से मुलाकात हुई, और मैंने एक बार फिर से इसको बोला कि भाई लव यू मेरे जान, भाई प्लीज मेरा पीछे छोड़ दे। लेकिन देखो इस गाड़ी में भी ये बैठ के यहाँ आ गया। देख रहे हो भाई साहब, ये बंदा आज मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाला है। बट फिलहाल जैसे मैं यहाँ पर आया, अभी यहाँ किसी ने फायर किया, और यहाँ देखो मैंने अपना फुल 6x,
यहाँ तो फुल सेक्स हो गया मेरे साथ। एक मैं ये मान लो क्या बताऊँ 3x पे मैंने इसको सेट किया और उसके बाद में इधर की तरफ से और भी फायरिंग के साउंड आ रहे थे। लेकिन ये महान मूर्ति, ये देखो आप लोग जैसा कि पता है UMP45 चल रही है, तो फिर से मैंने गाड़ी उठाई और ये फिर से बैठ गया। भाई साहब क्या है ये बंदा। और मैंने अब ये डासिया लगा दी भाई स्कूल में। जैसे स्कूल में आया, सामने जो स्विमिंग पूल है उसमें से एक बंदा निकल के आया, इसको नॉक फिनिश किया। अब इसके बाद एक और बंदा वहां पर था और मुझे पता था कि वो भी निकल के आएगा, तो मैं यहाँ पर काफी वेट करता रहा। बाय द वे गाइस 24 फिनिश हो चुके हैं। जिन लोगों ने प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है ठोक दो भाई, देख लो यार, 1 सेकंड जाएगा लेकिन मजा आ जाएगा मुझे। तो मैं दूसरे बंदे का इंतजार करता रहा और फाइनली देखो वो निकल के आया। इसको भी यहाँ पे नॉक फिनिश कर दिया। अब यहाँ पर मुझे अपार्टमेंट की तरफ से पड़ रही थी, न जाने कहाँ से, बट फाइनली मैंने एक बंदे को स्पॉट किया तो सही, सोचा कि उसे नॉक करूं। लेकिन अब यहाँ पर टाइम बहुत कम था, इसीलिए गाड़ी लेके जोन में निकल लेता हूँ। जोन देखो कहाँ का, यासना है, पोलियाना का। और यहाँ मैंने डिसाइड कर लिया कि क्यों ना मैं इस बंदे को गाड़ी में छोड़ के और दूसरी गाड़ी लेके यहाँ से निकल लूँ, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन था। तो यहाँ मैंने इसको ये वाली गाड़ी दी और ये वाली गाड़ी उठाई। जैसे निकलता हूँ एक डासिया आई, ये भी उस डासिया वाले को मारता है, लेकिन मैं अब उस डासिया वाले की तरफ निकल चुका था पीछे। जैसे यहां पर आया डासिया वाला दिखा, पड़ी भाई साहब। और वो बंदा भी यहीं पे घूम रहा है, मीटअप वाला। फाइनली अब दो हाथ होने वाले हैं बहुत देर के बाद। भाई ये बंदा कितना लेट था, इसको लगी भी गोली। खैर जो भी है, अब यहां से मैं गाड़ी लेके निकला और यहां मैं थोड़ा बूस्ट करने के लिए रुक गया और तभी एक ग्रीन मैकलेरन मेरे सामने आती है। और देखो अब और ये बंदा, मुझे नहीं पता भाई साहब कौन से हेडफोन्स ने लगा रखे या फिर लगा भी रखे थे कि नहीं, और ये कौन सी दुनिया में बिजी था, आई डोंट नो। बट वो मीटअप वाला बंदा, भाई क्या बताऊं मैं तुम्हें उसके बारे में। फाइनली मैं आ जाता हूं यासना में, इस वाली बिल्डिंग में, और जैसे ही आया सामने गोली चली और वो बंदा फिर से नीचे आ चुका है, मीटअप वाला। यहां मैंने सामने वाली बिल्डिंग में एक नॉक निकाला। नॉक निकालने के बाद तुम लोगों को पता है ना क्या करते हैं, रश। बिल्कुल सही पहचाना। यहां पर मुक्के मार मार के मैं आ गया और जैसे ही यहां आया, फिर से बताया तो मीटअप वाला बंदा अभी भी साथ में है भाई। अब देखो यहां मैंने सोचा कि जिस बंदे को मैंने नॉक किया होगा वो तो अब तक रिवाइव हो गया होगा, तो क्यों ना एक आध नॉक फिर से निकाल लिया जाए। लेकिन जब वहां फाइट लगातार चली जा रही थी, किल्स भाई साहब मेरे हाथ से जो थे ये निकले जा रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं रश कर ही देता हूं। जैसे ही आया ग्रेनेड की पिन खींचता हूं, तभी बंदा मुंह पे घुसता है। अब ये वाला ग्रेनेड तो खाली गया, एक और ग्रेनेड की पिन खींची एंड तभी देखो बंदा आया और ये शायद मेरा वो नॉक है जो मैंने बहुत पहले किया था, मतलब इसको किसी ने रिवाइव भी नहीं दिया। फाइनली मैंने सोचा चलो बिल्डिंग चेंज कर ली जाए भाई यहाँ पे, क्योंकि ग्रेनेड वगैरह होने लगे थे। जैसे ही वापस जाने देखता हूँ तभी तुम्हें क्या लग रहा है ये कौन है? नहीं कमेंट करके बताओ, क्या ये वही मीटअप वाला बंदा था? क्योंकि अगर हाँ तो भाई सॉरी, क्योंकि वो तो नंगा था। अब मुझे नहीं पता इसने किसी के कपड़े चुराए हैं या फिर ये कोई और है। खैर ये सवाल मैं तुम पे छोड़ देता हूं, बट फिलहाल किल्स पे एक बार नजर मारो। 30 किल हो चुके हैं और एक बार फिर से मैं रश करने की तैयारी में। मैंने यहां पर एक ग्रेनेड की पिन खींची एंड बूम गाइस, ये नॉक हुआ फिर से। तो मैंने सोचा कि चलो एक आध और ग्रेनेड फेंक लेते। अब क्योंकि ये वाली स्क्वाड जो थी ना भाई, ये रश कर ही नहीं रही थी, पूरे 4 बंदे थे, इसीलिए मेरी फटी हुई थी। और जब कोई स्क्वाड रश नहीं करती है ना, वो बैठ जाते हैं कोनों में यार, उनसे बहुत डर लगता है क्योंकि वो मार के ही दम लेते हैं बस। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो। तो मैं अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स दे रहा हूँ यहाँ पे रश करने के, लेकिन वो बंदे नहीं दे रहे भाई 1% भी अपना। मैं फिर से नीचे आया, मैंने यहाँ पर एक मौली फेंकी पहले बीच में, ताकि अगर कोई बीच में बैठ जाए, अब भाई आए तो जल जाए। उसके बाद में मैंने ये पेटी लूटी और जिसमें मुझे मिले 3 ग्रेनेड, मतलब कि काम हो गया अपना। तो ये चलो भाई शुरू करते हैं पहला ग्रेनेड। पहले ग्रेनेड की पिन खींची, बूम फेंका, नहीं फटा।
दूसरा ग्रेनेड जैसे ही फेंकने के लिए आगे जाता हूं, बूम, मेरी ही कॉपी चेक हो गई। तो मैं तुम लोगों को क्या बोला, अक्सर जो बंदे फाइट नहीं लेते हैं वो मार के ही दम लेते हैं। देखा, ये पूरे 3 बंदे हैं लेकिन एक बंदे पे इन लोगों ने रश नहीं किया। तो मैंने तो अपना पूरा 100% दिया। बाय द वे 30 किल्स थे इस मैच में। अब वीडियो तुम लोग कैसी लगी, अच्छी लगी तो पहले यार प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब। और हाँ, जिन लोगों ने इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया, क्या कर रहे हो यार तुम लोग, आओ जल्दी से इंस्टाग्राम पे फॉलो करते रहे। कमेंट करके बताओ सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा वीडियो का। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखना अपना। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।